राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज की स्टोरी को रीड करने वाली है। ये स्टोरी 20 नंबर है, 20 नंबर स्टोरी है और 90 स्टोरी को हमने रीड कर लिया है। द टाइटल ऑफ स्टोरी द स्किल टेस्ट, यानी कि स्किल का टेस्ट। तो दोस्तों इस स्टोरी को रीड करने वाली है, इसके अंदर जितनी भी वोकेबलरी आएगी सो वो सभी आपको बताते हुए चलेंगे और जो ग्रामर के रूल वगैरह होंगे वो भी आपको बताते हुए चलेंगे। एक्चुअली स्टोरी को पहले मैंने वीडियो शूट कर दिया था, लेकिन किसी वजह से वॉइस ऐड नहीं हो पाई है, सो इसको दोबारा से अपने रीड कर रहे हैं। द स्किल टेस्ट यानी कि स्किल का टेस्ट। वन डे, एक दिन, गुरु द्रोणाचार्य कोल्ड, कोल्ड का मतलब होता है बुलाया, गुरु द्रोणाचार्य ने बुलाया हिज स्टूडेंट यानी कि अपने विद्यार्थियों को, एंड पॉइंटेड और इशारा किया। पॉइंटेड का मतलब इशारा, इशारा करना। टू द टॉप ऑफ ए ट्री, ट्री के यानी कि जो पेड़ होता है उसके सिरे के ऊपर, जो सबसे ऊपरी सिरा होता है उसके ऊपर इशारा किया। वेयर ए वुडन पेरेट वॉज केप्ट, जहां पर एक लकड़ी का तोता रखा हुआ था। वुडन का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी का तोता। यहाँ पर एक लकड़ी का तोता रखा हुआ था। कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट आई हुई है। कीप का मतलब होता है यहाँ पर रखना और सेकंड फॉर्म है तो मतलब रखा हुआ था। ठीक है। ही टोल्ड, टोल्ड यानी कि टेल मतलब होता है बताना और टोल्ड होता है मतलब बताया। ठीक है, सेकंड फॉर्म। ही टोल्ड उसने बताया, देम उन्हें, दे वुड हैव टू शूट द पेरेट्स आईज। अब देखो यहाँ पर वुड हैव टू लगा हुआ है, तो वुड हैव टू कब लगता है? वुड हैव टू, ये याद करो कौन सा टेंस है। जब अगर वुड की जगह पर अगर विल लगा दो तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाएगा। तो अब यहाँ पर फ्यूचर की बात तो यहाँ पर हो रही है, लेकिन कहाँ पर हो रही है? पास्ट के अंदर हो रही है ये। जब भी हम विल का पास्ट देखेंगे तो क्या बनेगा? वुड। तो इसलिए यहाँ पर विल ना लगाकर यहाँ पर वुड लगाया है। वुड हैव टू यानी कि होगा, इसका मीन्स क्या होगा? होगा। तो यहाँ पर अपने देखते हैं, दे वुड हैव टू शूट द पेरेट्स आइज, उन्हें पेरेट्स की आइज को क्या करना होगा? शूट करना होगा। विद एन एरोज, एक तीर से। ही आस्क्ड युधिष्ठिर, उसने युधिष्ठिर से पूछा। व्हाट डू यू फाइंड, फाइंड का मतलब होता है पाया। अप मतलब ऊपर, देर। फाइंड अप क्या पाया? देर, मतलब देर, हेयर का मतलब यहाँ और देर का मतलब वहां, वहां क्या पाया? तो गुरु द्रोणाचार्य थे, उसने युधिष्ठिर से पूछा कि वो डू यू फाइंड अप देयर, तो तुमने वहां क्या पाया? आई सी द पेरेट गुरुजी, मैं पेरेट, मुझे पेरेट दिखा गुरुजी, यानी कि तोता दिखा गुरुजी। देन तब, केम भीमा, उसके बाद भीम आया। हु सेड, उसने कहा। सेड यानी कि से मतलब कहना और सेड मतलब कहा। उसने कहा, आई कैन सी फ्रूट, मैं फ्रूट देख सकता हूँ। कैन का मतलब होता है सकता है, मैं फ्रूट देख सकता हूँ। ए पेरट, एक तोता देख सकता हूँ। एंड द स्काई अबव इट्स हेड, और तोते के सिर के ऊपर क्या देख सकता हूँ? आसमान को देख सकता हूँ। हेड का मतलब सिर, तोते के सिर के ऊपर आसमान को देख सकता हूँ। दुर्योधना सेड, दुर्योधन ने कहा, अब दुर्योधन की बारी आई। दुर्योधन सेड, दुर्योधन ने कहा, आई कैन सी लश ग्रीन लीव्स, लश ग्रीन का मीन्स होता है हरे भरे। तो आई कैन सी लश ग्रीन लीव्स, मैं हरे भरे पत्तों को देख सकता हूँ। एंड अबव देम ए वुडन पेरेट, और उनके ऊपर क्या देख सकता हूँ? अबव का मतलब के ऊपर, और उनके ऊपर क्या देख सकता हूँ? एक लकड़ी का तोता देख सकता हूँ। वन बाय वन, एक एक करके, एक एक करके यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, एक एक करके, वन बाय वन, एक एक करके। ऑल द क्रू प्रिंसेस एंसवर्ड, एक एक करके सभी क्रू के राजकुमारों ने क्या दिया? उत्तर दिया। प्रिंस मतलब राजकुमार। एक एक करके सभी राजकुमारों ने उत्तर दिया। फाइनली, आखिरकार, व्हेन इट वाज अर्जुना टर्न्स, इसके बाद जब अर्जुन की बारी आई, ही सेड, उसने कहा, आई कैन सी ओनली द आईज ऑफ द पेरेट, मैं देख सकता हूँ सिर्फ पेरेट की यानी कि तोते की आंख देख सकता हूँ। रिलीज योर एरो, अपने बाण को यानी कि अपने तीर को छोड़ो। कमांडेड दुर्योधना प्लेस्ड, आदेश दिया। कमांडेड का मतलब होता है आदेश देना। दुर्योधन ने आदेश दिया। प्लेस्ड यानी कि प्रसन्नता से या मुस्कुराकर आदेश दिया। अर्जुना रिलीज्ड इट, अर्जुन तो अर्जुन ने इसे छोड़ा। एंड हिट द पेरेट्स आइज, और पेरेट्स की आइज को बेच, बेच दिया। हिट का मतलब होता है यानी कि बेच देना। द गुरु एक्सप्लेन
टू हिज स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन मतलब समझाया, गुरु ने अपने स्टूडेंट्स को क्या समझाया, ही स्टूडेंट का हो गया ना, अपने स्टूडेंट्स को समझाया टू बी बनने के लिए ए गुड मार्क्समैन, मार्क्समैन मतलब निशानेबाज, एक अच्छा निशानेबाज बनने के लिए योर फोकस शुड बी ओनली ऑन योर टारगेट, शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए, योर फोकस, फोकस मतलब ध्यान, तुम्हारा ध्यान होना चाहिए ओनली ऑन योर टारगेट, आपके टारगेट के ऊपर होना चाहिए, टारगेट यानी कि गोल के ऊपर होना चाहिए या फिर लक्ष्य के ऊपर होना चाहिए, एंड नथिंग एल्स और किसी के ऊपर नहीं। सो दोस्तों आप इसकी वोकेबलरी लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर कोई जगह नहीं है लिखने की, यहाँ पर ऑलरेडी पेन चल चुकी है। तो नथिंग एल्स का मतलब होता है और किसी पर नहीं, ठीक है। योर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मीन्स होता है ध्यान, योर कंसंट्रेशन तुम्हारा ध्यान, शुड बी होना चाहिए, सच ऐसा, डेट की, यू शुड नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग, तुम तुम्हें और कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए, यू शुड नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग अदर अदर देन योर टारगेट, तुम्हें और कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए सिर्फ तुम्हारे टारगेट के, यानी कि तुम्हारे लक्ष्य के अलावा तुम्हें और कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। जस्ट लाइक अर्जुना, यानी कि जस्ट लाइक का मतलब जैसे, अर्जुन, अर्जुन के जैसे। तो दोस्तों ये स्टोरी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी, और इस स्टोरी का मोरल अगर देखें तो बहुत ही सिंपल सा निकलता है। मोरल यही है कि अगर हम प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान अपना फोकस करेंगे तो फिर अपनी जो भी गोल होगा, टारगेट होगा, उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। इफ वी फोकस आवर गोल देन वी कैन अचीव एनीथिंग, सो वी शुड फोकस ऑन आवर गोल, ना कि अपने को अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है उसके ऊपर ध्यान फोकस करना चाहिए। सो दोस्तों स्टोरी बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, आई होप आपने वोकेबलरी को भी लिख लिया होगा, और जो रूल्स होते हैं वो भी बताता चलता हूँ। और ये 20 नंबर स्टोरी थी, सो इसके आगे वाली भी अपने रीड करते रहेंगे। सो दोस्तों अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।